महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हाँ, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। नमस्कार। हरियाणा चुनाव में निजी तौर पर मिली पराजय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर हताश और निराश हैं कि उन्हें अब इस बात का भी ध्यान नहीं है कि किस मंच से किस तरह की बात करनी चाहिए। सियासी तकरीर के लिए मंच किस तरह का होना चाहिए। मोदी जी इस बात का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि जिस मंच से वे खुद की सियासत को साधने के लिए कांग्रेस के बारे में उल जलूल बोल रहे हैं, वह मंच न केवल टैक्स पेयर के पैसे से बना है बल्कि उस पर राष्ट्रीय प्रतीक लगा हुआ है। उन्हें सोचना चाहिए उसके पीछे दिख रहा दृश्य राष्ट्रीय ध्वज का है, न कि भाजपा के झंडा और बैनर का। आप खुद अपनी आंखों से देखिए, जिस डायस से मोदी जी बोल रहे हैं उस पर अशोक का स्तंभ लगा है और उसी डायस से मोदी जी राजनीतिक रार को एजेंडा बनाए हुए हैं। कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। यह तो अशोक स्तंभ की बात है। इससे भी आगे देखिए कैसे मोदी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की गरिमामय इमेज को नजरअंदाज करते हुए न केवल हिंदू मुस्लिम जात पात की बात कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह से चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जिस मंच पर बैठकर वे कांग्रेस पर अपना भाषण पढ़ रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा है, न कि भाजपा का बैनर। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है, हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने
आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए हमें सावधान रहना है। क्या कोई भी राष्ट्र इस बात की इजाजत देगा कि उसके राष्ट्रीय ध्वज के साये में राजनीति की रोटी सेकी जाए? दरअसल मोदी जी हरियाणा की जिस जीत में छप्पर फाड़ वोट देख रहे हैं, उसी जीत में अपनी निजी हार को देख बौखलाए हुए हैं। मोदी जी की निजी हार इसी छप्पर फाड़ वोट के आंकड़ों में छुपी है। हाल ही में मिली इस जीत का श्रेय मोदी न केवल सैनी को देते हैं, बल्कि उन पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी देते हैं जिनसे वह अपने रिश्ते कुछ यूं जोड़ते हैं। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। रिश्तों के इस रहस्योद्घाटन के 48 घंटे के अंदर ही मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मनोहर लाल अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें हटाया क्यों गया? यही नहीं, हरियाणा को साधने के लिए मोदी को बीच चुनाव हरियाणा से भागना पड़ा और जो आंकड़े आए हैं उससे मोदी के होश उड़े हुए हैं। ऊपर से जीत का श्रेय मोदी के बजाय आरएसएस के नाम दर्ज होने से मोदी को खुद की भविष्य की चिंता विचलित कर रही है। संघ विनर वाली यह वीडियो आपको आगे दिखाएंगे, पहले जरूरी तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। आप जानते हैं कि लोगों के गुस्से की वजह से भाजपा को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले न केवल मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ा, बल्कि 9.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को चुनावी रैलियों से भी दूर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में केवल 4 रैलियां की। इनमें से सिर्फ एक रैली में मनोहर लाल दिखे। मनोहर लाल का चेहरा चुनावी पोस्टरों पर भी नहीं दिखाई दिया। इसी तरह मोदी का चेहरा भी यदा कदा ही दिखा, अर्थात डबल इंजन को ऑफ मोड में कर दिया गया। इतना ही नहीं, मोदी और खट्टर के करीबी 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। इसमें कई मंत्री शामिल थे। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उतरना पड़ा। संघ को यह पता था कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में लोगों को मनाने के लिए संघ को घर घर जाना पड़ा। इतनी कसरत के बाद भले ही बीजेपी ने हरियाणा में जीत का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी कैबिनेट के कुल 12 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। यहाँ तक कि नायब सैनी और अनिल विज जैसे बड़े नेताओं की जीत का अंतर भी मामूली रहा। इतना ही नहीं, हरियाणा में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर मात्र 5,000 से भी कम है। इन सीटों में उचाना कला, दादरी, पुंडरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, अटेली, सफीदों, घरौंडा और राई विधानसभा सीट शामिल हैं। अटेली और पुंडरी विधानसभा को छोड़कर बाकी की 8 सीटों पर हारने वाले उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस का मत प्रतिशत जहां भाजपा के बराबर रहा, वहीं कांग्रेस के मतों में 11% की बढ़त दर्ज हुई। ऐसे में चुनाव जीतने के बावजूद मोदी को महाराष्ट्र की चिंता सता रही है, जिसके कारण वे राष्ट्रीय प्रतीकों के साये में राजनीति कर रहे हैं, जो नगाड़े की आवाज को गुम कर सकता है।